लेकिन डॉक्टर अजय, अभी इन्होंने कहा कि पटना सिटी बीजेपी के लिए बड़ी सेफ सीट है। मेरे पास जो जानकारी है कि दो ऐसी सीटें हैं जिसको आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस ले ले। उसमें एक पटना सिटी भी है और दूसरा नालंदा भी है। कांग्रेस कह रही है कि बार बार इस सीट पे कांग्रेस हारती है और ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए सेफ सीट नहीं है। पहले से ही पता है कि कांग्रेस की हार होगी, फिर भी आप हमारे मत्थे क्यों मढ़ देते हैं और काउंटिंग में ज्यादा दिखा देते हैं कि आपने हमें इतनी सीटें दी है। कहा यह जा रहा है कि नालंदा और पटना सिटी, ये दोनों सीट कांग्रेस लेने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस लेने से मना कर देती है तो क्या आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतारेगी? क्योंकि नालंदा तो खुद मुख्यमंत्री का गृह जिला है। और जहां तक पटना सिटी का सवाल है तो पटना सिटी पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित मानी जाती है, यह तय माना जाता है। इसलिए कांग्रेस इन दोनों सीटों को लेने से भाग रही है। लेकिन अगर हम एक और सीट की बात करें जिसको कांग्रेस लेना चाह रही है लेकिन आरजेडी उसको देना नहीं चाह रही, वो है बेगूसराय। बेगूसराय को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। दरअसल कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं चाहते हैं कि कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़े, और दूसरी तरफ लेफ्ट का भी प्रेशर है कि सीपीआई वहां से चुनाव लड़े। क्योंकि अगर जमीन की बात करें तो जमीन पे यह कहा जाता है कि सीपीआई का अपना 2 लाख वोट है जो कि हर परिस्थिति में सीपीआई को मिलता रहा है। अगर महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार उतरा तो गिरिराज सिंह के खिलाफ वो मजबूत उम्मीदवार होगा। कन्हैया कुमार भले ही हाई प्रोफाइल कैंडिडेट के तौर पर उतरे, लेकिन जमीन पर सीपीआई की मजबूत पकड़ है। कांग्रेस अब वहां से उखड़ गई है। कांग्रेस की वो स्थिति नहीं है जो कभी हुआ करती थी कृष्णा साही के जमाने में या उनसे पहले जो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल। आपने आपके एनालिसिस को मैं थोड़ा अपने तरीके से जो कहना चाहता हूँ। पहले पटना सिटी से शुरू करते हैं। पटना साहिब, मुझे लगता है कि ये बात तो सच है कि यहाँ पर बीजेपी का जबरदस्त स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन अब कांग्रेस को राजद लड़ाना चाहती है, स्वाभाविक है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि यहाँ जो थोड़ा सा बीजेपी के अंदर खाने रविशंकर जी के जब वो मंत्री पद से हटे तो थोड़ा जो अंदर कुछ उसके लेकर के जो कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं अंदर खाने, वैसे तो वो दिखती उस तरह से है नहीं। तो शायद राजद को ये लगता है, चूंकि वहां पर पटना सिटी का जो मतलब पटना साहब का जो स्थिति है, वहाँ यादवों का तो होल्ड है ही, लेकिन जो वैसे समूह है और कुछ दूसरे जो हेटेरोजेनस ग्रुप हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। तो लगता है कि वहाँ शत्रुघ्न सिन्हा जी भी वहाँ लड़ चुके हैं। तो अब ऐसे में उसका फायदा उठाना चाहती है राजद को। शायद ऐसा लगता है कि इसका फायदा मिल सकता है अगर थोड़ा भी कुछ बाएं दाएं हुआ तो पटना साहब उसके पल्ले आ सकता है। चूंकि कुछ तो शहरी इलाका आ ही जाता है, तो कुछ कांग्रेस की भी वहां पकड़ तो पहले से थी, हालांकि इधर तो उसको कुछ उसका फायदा हुआ नहीं। तो एक ये बात हो सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि पटना साहिब में भाजपा को छोड़ करके कोई दूसरी पार्टी निकाल पाएगी। एक तो ये मुझे लग रहा है। और जहां तक बेगूसराय का सवाल है, बड़ा ही दिलचस्प है, इसलिए कि बेगूसराय में जब हाई प्रोफाइल ऑफ कोर्स जब गिरिराज जी वहाँ, ये तो तय ही है कि वो वहाँ से आ ही रहे हैं इस बार। तो और वहाँ लेफ्ट का भी एक अच्छा पकड़ है। और अब पिछली बार कन्हैया भी थे, तो अब मुझे लगता है कि वो भी शायद इस बार कांग्रेस की ओर से उधर, अच्छा उन्होंने एक टफ फाइट तो शुरुआत में जरूर दी थी, दिया था। तो अब ये सब जो है पिछली बार की तुलना में इस बार मुझे लग रहा है कि कन्हैया जी अगर सोच रहे होंगे, अगर वहां से वो कैंडिडेट होते हैं, अभी तक तो सर्टेन नहीं है, लेकिन वो अगर होते हैं तो मुझे लगता है कि ये मामला फिर से ये गड़बड़ होगा और भाजपा के ही पक्ष में जाएगा। इसलिए
कि वहाँ लेफ्ट पार्टी का और जो कांग्रेस का अपना जो है वो कटेगा और बटेगा। और खुद मंत्री जी ने वहाँ, वैसे तो वहाँ से वो थे नहीं, लेकिन उन्होंने काफी काम भी किया। पहले तो वो वहाँ रहे थे, लेकिन वो उस क्षेत्र को उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो बराबर वहाँ अपनी अपना होल्ड बनाकर रखे रहे, और भूमिहार जाति का भी एक वहाँ अच्छा वर्चस्व है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड और कांटे का टक्कर तो होगा। अगर कन्हैया भी वहां से आ जाते हैं और लेफ्ट को अगर महागठबंधन उधर नहीं देती है लेफ्ट पार्टी को, तो ये भी महागठबंधन के हिस्से में जाने वाली बात होगी नहीं, वहाँ कठिन हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि राजद चाहती है कि वहां से कांग्रेस को ही उतार, कांग्रेस को नहीं, कांग्रेस में बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि कांग्रेस को उतारने में किसी की दिलचस्पी नहीं होगी, इधर से भी दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस से जब कन्हैया अगर आ जाते हैं तो राजद भी नहीं चाहेगी और लेफ्ट पार्टी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि वो एक ऐसा उनका एक इमेज है कि लोगों को लगता है वो जहां से भी अगर कहीं एक बार आ गए तो बाकियों के लिए रास्ता मुश्किल कर देंगे भविष्य में। तो वो थोड़ा मुझे लग रहा है कि मुश्किल होगा महागठबंधन के लिए उस पर कुछ तय कर पाना उस तरीके से।